हमारे बीच है श्रीनिवास सर्वमंगलम के प्रतिनिधि। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ श्रीनिवास सर्वमंगल से। किस क्षेत्र में आप काम करते हैं, किस बात को लेकर, और आज इस CSR कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आज हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर और हमारे NGOs के बीच B2B भी हो रहा है। आप आपस में जिस क्षेत्र में आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ आप काम करना चाहते हैं, जहाँ जिनसे जुड़ना चाहते हैं, आपको सीधे संवाद का भी अवसर है। लेकिन इस समय श्रीनिवास सर्वमंगलम से मैं इनवाइट कर रही हूँ सर को। यहाँ पे बैठे हुए सभी विशेष अतिथि, सारे संस्था जो यहाँ पे उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीण श्रीनिवास हूँ। श्रीनिवास सर्वमंगलम सोसाइटी है जिसके अंदर कई सारे मेंबर हैं और उसमें से एक प्राइम मेंबर एज ए सेक्रेटरी मैं काम करता हूँ वहाँ पे। स्लाइड्स ये हमारा यूनिट्स है, कुछ यूनिट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये हमारे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं। हमारे संस्था के अंदर में डेंटल कॉलेज आता है। जैसे झारखंड में 3 ही प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं, जिसमें से एक हम लोग हजारीबाग में आते हैं। एक श्रीनिवास हॉस्पिटल है हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल जो सेम कैंपस में हम लोग चला रहे हैं। श्रीनिवास ब्लड सेंटर है, एक हमारे यूनिट हजारीबाग में है और एक धनबाद में चला रहे हैं। एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है और एक SCSRD लैब है हमारा, जिसमें हम लोगों ने कोविड में काफ़ी काम किया था और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जितने भी टेस्ट हो रहे थे गवर्नमेंट्स के और प्राइवेट के सारे हम लोगों ने कैटर किए थे। हमारे कुछ कोलैबोरेशंस हैं, जैसे NTPC के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। तो बहुत सारे जो हमारे सोशल वर्क हैं और जैसे हमारे कैंप्स लगते हैं पेशेंट्स के लिए, तो उसमें NTPC का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सेंट कोलम्बस हॉस्पिटल बहुत पुराना एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मिशनरीज का लगभग मुझे लगता है 150 साल पुराना हॉस्पिटल है, जो कि 20 साल से लगभग बंद पड़ा था। तो उनके कोलैबोरेशन से हम लोगों ने कोलैबोरेट करके उसको फिर से स्टार्ट किया है और एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और ऐतिहासिक हॉस्पिटल था किसी ज़माने का हजारीबाग का, तो उसको फिर से स्टार्ट किया गया। परी फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जो कि मैंने अपनी बेटी के नाम पे ही खोला था, लेकिन ये 2 कोलैबोरेशन के साथ श्रीनिवास सर्वमंगलम के साथ हम लोग उसमें एक सेवा रसोई चलाते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम कर रहे हैं वो बता देता हूँ। जैसे हमारे फ्री डेंटल कैंप्स होते हैं, अब तक लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग बेनिफिशरीज हैं जिसका बेनिफिट ले चुके हैं। फ्री हेल्थ कैंप्स 3 लाख प्लस बेनिफिशरीज हैं। जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हम चलाते हैं जिसमें फीमेल्स का फ्री डिलीवरी हम लोग हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करते हैं। सुकन्या स्वास्थ्य योजना है, बालक स्वास्थ्य योजना है। जैसे हमारे यहाँ जो भी फीमेल चाइल्ड बर्थ लेती है तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल की तरफ से 18 साल की उम्र तक उनको इंश्योरेंस दिया जाता है उस हॉस्पिटल में, जिसमें कि 18 साल तक सुई से लेकर के ऑपरेशन तक उनका टोटली इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। नो मेडिसिन कॉस्ट, नो ऑपरेशन कॉस्ट। तो वो हम लोगों ने अपने बहुत पहले शुरुआत किया था। हम लोग के सहयोग से हमारी संस्था में जितनी भी कमाई होती है, डेंटल कॉलेज, पैरामेडिकल हॉस्पिटल जो भी कमाई होती है, तो ये सब मतलब अपने सोशल वर्क में यूज़ करते हैं। और उसी तरीके से बालक योजना भी है हमारा, जिसके अंदर बच्चे जो भी पैदा होंगे हमारे हॉस्पिटल में, उसको 5 ईयर्स तक ये हॉस्पिटल कम्प्लीटली 100% फ्री होता है, जिससे कि कोई भी बच्चे को आफ्टर बर्थ उनको कोई भी एक्सपेंसिव बियर ना करना पड़े। छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं, कई बार बच्चे बीमार होते हैं, मौसम ऐसा नहीं है, खांसी है, तो उनके लिए 0 कॉस्ट पे हॉस्पिटल वर्क करती है, जिसपे कि वो कुछ भी बीमारी हो वहाँ पे आकर के अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। और फीमेल का तो 18 साल तक के लिए हम लोगों ने रखा है, 18 ईयर्स तक कंप्लीट हम लोग देते हैं। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी हमारा हर साल 30 स्टूडेंट्स के अपनी स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं, बहुत लो कॉस्ट में या फिर कुछ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जैसे ज़रूरत होती है हम लोग देखते हुए ज़रूरतमंद को फ्री में पढ़ाते हैं वहाँ पर। बिना मूल्य अमूल्य जीवन हमारा है। एक अभी मुश्किल से मुझे लगता है 6 महीना पहले हम लोगों ने शुरुआत किया है और 700 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन में ये कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही फीमेल के लिए पूरा प्रेगनेंसी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। पूरा कंसल्टेंसी 100% 9 मंथ तक फ्री है
एंड 9 मंथ के बाद आपका डिलीवरी जिस दिन होगा उसमें एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक आपका 1 भी रुपये खर्च नहीं होता है किसी फीमेल का। और उन्हीं फीमेल्स के बच्चों को इंक्लूड करते हैं हम लोग सुकन्या स्वास्थ्य योजना एंड बालक योजना, जिसके अंदर सुकन्या योजना आपको जैसे बता रखा है 18 साल तक कम्प्लीटली फ्री है। तो एक फीमेल का 1000 रुपये के रजिस्ट्रेशन में हम लोग ऑपरेशन भी करते हैं और साथ ही उनके बच्चों को लाइफ टाइम जो है कि 5 ईयर्स तक बॉयज़ के लिए एंड 18 ईयर्स तक फीमेल्स के लिए हम लोग कम्प्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप्स का अगर देखेंगे तो हम लोग काफ़ी साल से चला रहे हैं, जिसमें 15,000 से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं। उसके बाद से श्रीनिवास दिव्यांग है जिस पर हम लोगों ने काम किया है। बहुत सारे दिव्यांग लोगों के लिए हमारा हॉस्पिटल ऑटोमेटिकली फ्री रहता है। जैसे डेंटल कॉलेज है तो डेंटल के लिए, मेडिकल के लिए, दिव्यांगों के लिए कई सारी ट्रीटमेंट हम लोगों ने फ्री रखी है। एक श्रीनिवास सेवा रसोई है हमारा, जो परी फाउंडेशन के साथ मैंने बताया था पहले भी। बड़ी खुशी की बात होती है, हजारीबाग को जैसे आप लोग जान रहे हैं छोटा एजुकेशनल हब है। वहाँ पे चारों तरफ से पेरिफेरी से बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और वो बहुत निम्न घर से आते हैं, शायद इतना बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। बहुत छोटे छोटे रूम्स में वो लोग भाड़ा पे रहते हैं और खुद खाना बनाते हैं, टाइम उनका उसमें वेस्ट होता है। उसके सहयोग के लिए आज से 4 साल पहले हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था, जिसमें कि बच्चों को 20 रुपया में अनलिमिटेड फूड देते थे। और जैसे मैंने शुरुआत किया था 20 रुपीज़ में, अब आपके समय 4 साल के बाद अब 30 रुपीज़ हो गया है। लेकिन उसमें बच्चे जितने भी हैं, रिक्शा चालक हैं, कोई भी तरह के जो लोगों को ज़रूरत होती है वो मात्र 30 रुपये दे करके भरपेट भोजन खाते हैं। और बड़ी खुशी के साथ देखना पड़ता है कि बच्चों को टाइम मिल जाता है, कम पैसे में खाना हो जाता है और साथ में अपने पढ़ाई के लिए टाइम भी मिल जाती है। और ये चीज़ जो है कि आज के समय में लगभग 800 से 900 लोग बेनिफिशरीज रोज़ वहाँ पे आते हैं और खाना खाते हैं और उसका इस योजना में लाभ उठाते हैं और सहयोग करते हैं। उसी के साथ हम लोगों ने एक सेवा स्टोर कर रखा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों को पुराने कपड़े किधर देने हैं पता ही नहीं होता है। जहाँ तहाँ अपने स्टाफ को दिया, ड्राइवर को दिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझ में नहीं आता क्या करें, इकट्ठा किसी को दे देते, सही ज़रूरतमंद के पास नहीं पहुँच पाता है। जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं वो किसी से मांग भी नहीं पाते और खरीद भी नहीं पाते। तो ऐसे केस के लिए हम लोगों ने एक सेवा स्टोर किया जिसके अंदर लोग अपने कपड़े वहाँ डोनेट कर सकते हैं। हम लोग उसको रिफर्बिश करते हैं। 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ के रेट पे हम लोगों ने स्टोर बना रखा है, जिसके अंदर कोई भी इंसान आकर के अपना परचेज कर सकता है और उससे जो है कि किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं होती और किसी की इज्जत नहीं जाती है किसी से हम लोग डोनेट ले रहे हैं। तो वो इज्जत से 20 रुपये में 30 रुपये में आकर के खरीद करके अपना कपड़ा ले जाते हैं, चाहे महंगे से महंगा चीज़ होता है। और इसमें मैं अपने वाइफ का भी नाम लूँगा, उसने सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था। अपने महंगी महंगी साड़ियाँ, अपने लहंगे, अपने शादी के लहंगे, ये सारे चीज़ों को डोनेट किया था जो काफ़ी कॉस्टली हुआ था। हम लोगों ने 50-50 रुपये में लोगों को प्रोवाइड किया था और बड़ी खुशी से लोगों ने उसको लिया और किसी को ऐसा भी नहीं महसूस हुआ कि किसी को दान दिया जा रहा है, लोगों ने इज्जत से खरीद कर ले गए। तो और आज के समय में बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास कपड़ा रखने का जगह नहीं होता है, इतने सारे लोग अपने कपड़े डोनेट करते हैं। अगर आप लोग उस दिशा में कोई भी हो या जानते हो, देना चाहते हो, डोनेट करना चाहो तो बिल्कुल स्वागत है कि लोगों को मदद हो जा रहा है। 20 रुपया 50 रुपये में लोगों को अच्छे कपड़े मिल जा रहे हैं। हमारे कई सारे सैटेलाइट सेंटर्स चलते हैं जहाँ पे फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए जो है डेंटल ट्रीटमेंट भी 100% फ्री रहता है। बाकी जो है वाइटल्स देखना, उनको अगर कोई मेजर ट्रीटमेंट है तो हॉस्पिटल तक लाना और ले जाना, सारे चीज़ सुविधाएं हम लोग पेरिफेरी में प्रोवाइड कर रहे हैं हजारीबाग के साथ। ये जैसे कि जननी स्वास्थ्य मेला के बारे में या हम लोगों ने दिव्यांग बच्चों के लिए काम किया है, इससे रिलेटेड कुछ तस्वीरें यहाँ पे रखी गई हैं। आप लोगों से जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं एक्टिव में, मैं चाहूँगा कि सब लोग योगदान दें अपना। कोई पैसे सब लोग देने वाले बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, लेकिन काम करने वाले ज़मीनी स्तर पर करने के लिए बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रॉफिट के काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और शायद उन लोगों की बहुत सारे तादाद लोग यहाँ पे आए हैं जो बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रॉफिट के काम करना चाहते हैं। हमारी संस्था में हमारे घर के जितने भी मेंबर हैं और भी संस्था के मेंबर हैं, कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं। कॉलेज या स्कूल का पूरा पैसा कम्प्लीटली सोशल वर्क में दिया जाता है। सेवा रसोई 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में जो भी एक्सपेंसेस बियर करते हैं हम ही लोग बियर करते हैं। और
अभी हम लोग बहुत शायद छोटे ट्रस्ट हैं या नया ट्रस्ट है, किसी से अभी हम लोगों ने डोनेशन नहीं लिया है कभी। जो भी खर्च उठाए जा रहे हैं हमारे संस्था हमारे ही अपने खर्च से उठा रही है। ये पहली बार मैं ऐसे कॉन्क्लेव को विजिट भी कर रहा हूँ, और जो लोग से सर कंपनीज हैं जो इसमें इंट्रोड्यूस अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर रही है, बता भी रही है अपने वर्क्स को, उनसे ज़रूर अनुरोध करूँगा कि ऐसे छोटे संस्था जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपने क्षमता पे, अगर पॉसिबल हो तो ये सब चीज़ कार्यों में सहयोग करें। धन्यवाद।